हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के लेसन वाक की रीडिंग करेंगे। इसकी कवयित्री ललित दत्त जी हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित दत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित दत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललित दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। बच्चों, चलिए इसके पहले वाक पर चलते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, इस वाक में सकोरे का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, जी का मतलब होता है मन, रह रहकर का मतलब होता है बार बार, हुक का मतलब होता है इच्छा। तो इस वाक्य का अर्थ होगा, मैं जीवन रूपी नाव को बहुत कमजोर साधनों से खींच रही हूँ। मुझे नहीं पता भगवान कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे संसार के इस समुद्र से पार कराएंगे। मेरे प्रयास ऐसे हैं जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी टपकता है, यानी मेरे सभी प्रयास बेकार जा रहे हैं। मेरे मन में बार बार घर यानी ईश्वर का धाम लौटने की तीव्र इच्छा उठती रहती है। बच्चों, अब इस वाक्य की व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस वाक्य में कवयित्री ने अपने आध्यात्मिक संघर्ष को बहुत ही सरल लेकिन गहरे प्रतीकों के साथ व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि उन्होंने जीवन की नाव को खींचने की कोशिश तो की, लेकिन उनके पास जो साधन हैं वे बहुत कमजोर हैं। ठीक वैसे जैसे कच्चे धागे से भारी नाव खींचना। वे कहती हैं कि वह ईश्वर से पुकार कर रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ईश्वर कब सुनेंगे और इस भव सागर यानी संसार के दुखों से पार कराएंगे। वे कहती हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन और साधना से प्रयास नहीं किया। यह उसी तरह है जैसे कच्चा घड़ा पानी नहीं रोक सकता। आखिर में उनके हृदय में बार बार घर यानी ईश्वर का धाम लौटने की तीव्र इच्छा उठती रहती है। वह घर यानी ईश्वर या आत्मा की शांति की ओर लौटना चाहती हैं। बच्चों, अगले वाक्य पर चलते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की। बच्चों, इस वाक्य में संभावी का मतलब होता है समानता की भावना, सांकल का मतलब होता है द्वार की कुंडी। तो इस वाक्य का अर्थ होगा, अगर तू सिर्फ खाता रहेगा यानी भोग विलास में डूबा रहेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि तू खाना छोड़ देगा यानी उपवास करेगा तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि तू कितना त्यागी है। अगर तू संतुलन से खाएगा तो तेरे अंदर संभाव की भावना पैदा होगी और तेरे भीतर की चेतना के द्वार की सांकल यानी कुंडी खुलेगी और आत्मिक शांति मिलेगी। बच्चों, इस वाक्य की हम व्याख्या अब इस तरह से लिखेंगे। इस वाक्य में कवयित्री दिखावा और कट्टरपन का विरोध करती हैं। वे कहती हैं कि ना तो ज्यादा खाने से कुछ मिलेगा और ना ही खुद को कष्ट देकर, जैसे उपवास करके आत्मगौरव दिखाने से कुछ हासिल होगा। अगर कोई जरूरत से ज्यादा खाता है तो वह भोग विलासी बन जाता है, और अगर कोई खाने से बिल्कुल इनकार करता है तो वह खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, यानी उसमें अहंकार आ जाता है। उनका कहना है कि संतुलन में ही सच्चा धर्म है। जब व्यक्ति ना तो बहुत खाता है ना ही बहुत त्याग करता है, बल्कि जीवन को संतुलित रूप में जीता है, तभी उसके भीतर संभाव आता है। यही संभाव अंततः आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है, और तभी बंद द्वार की सांकल यानी मन के द्वार खुलते हैं और आध्यात्मिक प्रकाश मिलता है। बच्चों, अब अगले वाक्य पर चलते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। बच्चों, इस वाक्य में सुषुम का मतलब होता है नासिका के मध्य का भाग में स्थित नाड़ी को सुषुम कहते हैं। कौड़ी का मतलब होता है रुपया, पैसा। माझी का मतलब होता है नाव चलाने वाला। यहाँ पर माझी शब्द का प्रयोग गुरु या ईश्वर से किया गया है। उतराई का मतलब होता है पार लगाने का मेहनताना।
तो इस वाक्य का अर्थ होगा, मैं यानी कि आत्मा तो सही रास्ते पर आई थी, लेकिन जीवन में भटक गई और सही मार्ग पर नहीं चल सकी। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी आध्यात्मिक पुल पर खड़ी थी, लेकिन वह समय यूं ही बीत गया और मैं कुछ कर नहीं पाई। जब मैंने अंत में आत्मनिरीक्षण किया तो पाया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने माझी यानी गुरु या ईश्वर को पार लगवाने की उतराई यानी मेहनताना में क्या दूं। बच्चों, अब इस वाक्य की व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस वाक्य में ललदत अपने आध्यात्मिक जीवन की असफलता को स्वीकार करती हैं। वे कहती हैं कि उन्होंने जीवन का आरंभ सही मार्ग से किया था, लेकिन संसार के भ्रमों में पड़कर वह सीधी राह पर नहीं चल सकी। वे बताती हैं कि उन्होंने एक बार सुषुम सेतु अर्थात आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने वाले मार्ग तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन वह अवसर उनके हाथ से निकल गया और अब केवल पछतावा ही रह गया है। जब वे जीवन के अंत में अपने भीतर झांकती हैं तो पाती हैं कि उन्होंने ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जिससे वे अपने माझी यानी ईश्वर या गुरु को कुछ दे सकें। यह आत्ममंथन है कि साधना, संयम और सत्कर्म के बिना मोक्ष या परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए आखिरी वाक्य पर चलते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। बच्चों, इस वाक्य में भेद का मतलब होता है अंतर और साहिब का मतलब होता है ईश्वर। तो इस वाक्य का अर्थ होगा, संसार के हर स्थान में एक ही परमात्मा बसते हैं। कभी भी यह भेद मत करो कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। अगर तू सच में ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचान, क्योंकि स्वयं की पहचान ही सच्चे ईश्वर की पहचान है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। इस वाक्य में ललदत धार्मिक एकता और आत्मज्ञान का संदेश देती हैं। वे कहती हैं कि ईश्वर किसी एक धर्म या जाति में सीमित नहीं है। वे तो हर जगह यानी संसार के कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें हिंदू या मुसलमान के नाम से बांटना हमारी छोटी सोच का परिणाम है। अगर कोई वास्तव में ज्ञानी है तो उसे सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा को पहचानते हैं तभी हम ईश्वर की भी सच्ची पहचान कर सकते हैं। ललदत का यह वाक्य सांप्रदायिक एकता, आत्मचिंतन और आंतरिक भक्ति का संदेश देता है और बताता है कि सच्चा धर्म इंसान के अंदर है, बाहरी दिखावे में नहीं। तो बच्चों, इस तरह से ये वाक्य यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इनके अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।